नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे भगवत गीता सीरीज के तीसरे पार्ट में। पिछली कड़ियों में हमने जाना आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आज का पाठ है कर्तव्य का महत्व। कर्म कर, फलों की चिंता मत करो, यानी निष्काम कर्म का मार्ग। कुरुक्षेत्र की धूल में अर्जुन का मन उलझा हुआ था। वे किन्हीं रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों से युद्ध करने से हिचक रहे थे। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वे अपने कर्तव्य को निभाएं और धर्म की रक्षा करें, या वे मोह के कारण पीछे हट जाएं। अर्जुन की पीड़ा समझते हुए कृष्ण ने उन्हें एक जीवन का सबसे बड़ा पाठ दिया कि कर्म हमारा अधिकार है, फल हमारा अधिकार नहीं। गीता का प्रसिद्ध वचन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ सरल है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में मत लगो। क्या इसका मतलब यह है कि परिणाम मायने नहीं रखते? बिल्कुल नहीं। परिणाम होते हैं, परंतु जब हम फल की आस में फंस जाते हैं तो हमारा मन विकृत हो जाता है। फल की इच्छा से कर्म बंधन बना देती है। वही बंधन दुख और भ्रम की जड़ है। सोचिए, एक कृषक जो बीज बोता है, यदि वे केवल फलों की चिंता में अपना मन खो दे और मिट्टी, पानी, मौसम और मेहनत पर ध्यान ना दे, तो वे अपने काम का आनंद खो देगा और चिंता में डूब जाएगा। लेकिन यदि वही कृषक अपना सर्वश्रेष्ठ मेहनत करता है, मौसम का ठीक समय चुनता है, मिट्टी की देखभाल करता है और फिर निश्चिंत होकर कार्य कर देता है, फल चाहे आए या ना आए, उसकी शांति बनी रहती है। यही निष्काम कार्य है। कृष्ण का तर्क यही है कि कर्तव्य का पालन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसार के बने रहने के लिए प्रत्येक का अपना दायित्व है, चाहे वो राजा हो, किसान हो, शिक्षक हो, माता पिता हो या सैनिक। यदि हर व्यक्ति केवल फल की आशा में काम करे या फल की आशा छोड़कर कर्म ही ना करे, तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः धर्म का पालन और कर्तव्य का निर्वाह आवश्यक है। अब एक छोटी कहानी से इसे और स्पष्ट करते हैं। राजा जनक की कथा। राजा जनक एक आदर्श राज्यपाल थे। वे संसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भीतर से निर्वाह गवानी थे। वे संसार के राजकार्य देखते, न्याय करते, लोगों की सेवा करते, पर किसी भी पुरस्कार, प्रतिष्ठा या स्वयं की प्रशंसा से नहीं बंधे रहे। उसी कारण वे भीड़ में रहते हुए भी स्वयं को अकेला नहीं समझते थे। उनके कर्म निष्काम और स्वधर्म पर केंद्रित थे। इंसानियत और न्याय उन्होंने कर्तव्य मानकर निभाया, न कि फल के लालच से। ऐसा जीवन हमें सिखाता है कि कर्तव्य पालन और आंतरिक स्वतंत्रता साथ साथ संभव है। आधुनिक जीवन में निष्काम कर्म कैसे लागू करें? चलिए कुछ व्यावहारिक कदम देखते हैं। मन को प्रक्रिया पर केंद्रित करें, फल पर नहीं। जब आप किसी काम में लगे हों, अपना पूरा ध्यान उस प्रक्रिया, गुणवत्ता और अपने कर्तव्यों पर दें। परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दें। नियत, समय और प्रयास निर्धारित करें। अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार रहें, वक्त पर काम करें, परंतु उसे अपने अस्तित्व का मान न बना लें। प्रेरणा को उद्देश्य से जोड़ें, लालच से नहीं। काम को सेवा समझें, न कि शाश्वत पुरस्कार का साधन। नियमित आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय। अपने कर्मों का लेखा जोखा रखें। क्या मैं परिणाम की चिंता में फंस रहा हूं? क्या मेरा कार्य अहंकार से प्रेरित है? ध्यान और व्यवहारिक योग। प्रतिदिन ध्यान, प्राणायाम और संक्षिप्त मनन से ईगो को धीरे धीरे शांत किया जा सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें, परिणाम की अनिश्चितता को स्वीकार करें। कई उदाहरण आते हैं। एक चिकित्सक जो मरीजों के लिए पूरी लगन से उपचार करता है, परंतु रोग का पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकता। क्या वह अपने काम से पीछे हटेगा? नहीं, वह अपना सर्वश्रेष्ठ करता है, शोध और अनुभव लगाता है और फिर परिणाम को स्वीकार करता है। यही कर्मयोग है। एक संगीतज्ञ जो मंच पर सटीक प्रस्तुति देता है, पर आलोचना या प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता, उसका साक्ष्य कर्म निष्ठा है। गीता ये भी सिखाती है कि निष्काम कर्म से मन मुक्त होता है और कर्म का श्रम करुणा और विवेक में बदल जाता है। जब आप फल के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं तो कर्म का वजन हल्का होता है और आप अधिक सृजनात्मक, चिंतनशील और शांत बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर समझिए। त्याग यानी रिनंसिएशन और निष्काम कर्म यानी डिटैच्ड एक्शन में फर्क है। त्याग मतलब कर्म से ही दूर हो जाना नहीं है।
त्याग का अर्थ है कर्म फल का त्याग, यानी कर्म करते रहो पर फल की आस त्याग दो। कर्म नहीं करना यानी कायरता, और कर्म फल का त्याग दोनों अलग हैं। कृष्ण यही समझाते हैं। वेदांत की गहरी समझ के अनुसार जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तब उसके कर्मों से बने संस्कार यानी संस्कारज धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। कर्म का ये पथ व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर विनम्रता और सेवा की भावना देता है। अंततः अर्जुन ने कृष्ण की उपदेश धारा को सुना और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो गया। उसने ये समझ लिया कि उसका काम धर्म योद्धा का है। अब वह कर्म करेगा पर फल की चिंतन नहीं करेगा। यही परिवर्तन गीता का केंद्र है। कर्म करो, बंधन मत बनो। दोस्तों, आज के जीवन में जब हम चाहते हैं कि हर काम से तुरंत पुरस्कार मिले, फिर भी गीता कहती है कि धैर्य और समर्पण जरूरी है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। अगली बार हम पाठ 4 पर जाएंगे। आत्मा न जलती है, न कटती है, न भीगती है, न सूखती है। तब तक अपने कर्म निभाइए, फल पर आसक्ति घटाइए और जीवन में शांति पाकर देखिए। ओम शांति।